बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस स्पाइसी एवरीवन्स मोस्ट फेवरेट वर्ल्ड फेमस हैदराबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। मैं इसको घर के मसालों से तैयार करूँगी, बाजार का कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करूँगी। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बिरयानी मसाला तैयार कर लूँगी। उसके लिए साबुत धनिया 3 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून, दालचीनी की स्टिक्स 20 से 22 हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी हैं। साबुत काली मिर्च 2 टेबलस्पून, 18 से 20 लौंग, 2 बादियान के फूल, 12 से 13 सब्ज़ इलायची, 1 जावित्री की स्टिक, 2 कड़ी पत्ता इसके मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं, 2 ही काली बड़ी इलायची मैं इसमें ऐड करूंगी खुशबू और टेस्ट के लिए, 1 जायफल मैं इसमें ऐड करूंगी। इसकी आपने अनबॉक्सिंग कर लेनी है अच्छे तरीके से और इसका कवर आपने बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है। अब बस लास्ट में इसमें मैं 1 टेबलस्पून सौंफ का ऐड कर दूंगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट टेस्ट आता है। अब इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इससे क्या होगा कि एक तो इसका मॉइस्चराइज़र जो है वो ख़त्म हो जाएगा और सेकंड इसका जो टेस्ट है सारे मसालों का वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। मसालों को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इनको पाउडर फॉर्म में अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार बिरयानी मसाला रेडी हो चुका है। चिकन 1 kg इसको मैंने नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है और कौरमा कट्स भी लगा लिए हैं। और हाँ, इसको मैंने बड़े पीसेस में कट करवा लिया था। मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। इसके लिए लाल मिर्च का पाउडर 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून में इसमें ऐड करूंगी, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 टेबलस्पून, दही 300 ग्राम मैंने इसमें ऐड कर दिया है। खुशबू से भरपूर होममेड बिरयानी मसाला जो मैंने अभी तैयार किया है 1 टेबलस्पून वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने फ्राई कर लिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। लेमन जूस 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को चिकन में अच्छी तरह मिक्स करके 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब लास्ट में इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल का ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं स्टार्ट में बिल्कुल भूल गई थी। अब चलते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ। चावलों को बॉईल करने के लिए एक देगची में 3 से 4 लीटर मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। खड़े मसालों में 3 काली बड़ी इलायची, 4 सब्ज़ इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 बादियान का फूल और 4 से 5 दालचीनी की स्टिक्स, 4 से 5 टेबलस्पून नमक के, 1.5 टेबलस्पून इसमें मैं सिरका का ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून इसमें मैं साबुत जीरा का ऐड कर दिए हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर दिए हैं। खुशबू और टेस्ट के लिए 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। जैसे ही पानी में अच्छी तरह बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं, इनको 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त वाला पानी बॉयल हो चुका है। मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। चम्मच की मदद से चावलों को अच्छी तरह पानी में मिक्स करके तो इसको कवर करके बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। और हाँ, अपने वक्फे से इसको चम्मच से हिलाते रहना है ताकि इवनली चावल बॉयल हो जाएं। मैं चावलों को जस्ट 70 to 80% तक ही बॉयल करूंगी, फुली बॉयल नहीं करूंगी क्योंकि ये दम में पकेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त वाले चावल बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी। चावल बॉयल हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन को मैरिनेट हुए 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाला चिकन मैरिनेट हो चुका है। इसको पकाने के लिए एक देगची में 5 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करूँगी और चिकन को 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह फ्राई करूँगी। इससे क्या होगा कि जो मसालों का एक कच्चेपन का टेस्ट होता है वो भी खत्म हो जाएगा और जो चिकन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त वाला फ्राई हो जाएगा। चिकन को हाई फ्लेम पे फ्राई होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लुक आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और फ्लेम को लो से थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगी ताकि चिकन अपने ही पानी में गल भी जाए और इसका जो पानी है वो भी ड्राई आउट हो जाए। आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। आपने वक्फे से चम्मच से 1 से 2 बार हिलाना है ताकि इवनली चिकन पक जाए। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वाला चिकन रेडी हो चुका है। इसका जो पानी है वो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त वाला मसाला रेडी हो चुका है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, लुक आप देख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। सबसे पहले एक देगची में 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह ग्रीस कर दिए हैं। 1/4 कप मैंने दूध का लिया है। उसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम येलो फूड कलर का ऐड कर दिया। अगर आपके पास ज़ाफ़रान हो तो वेल एंड गुड। बिरयानी मसाला, धनिया, पुदीना और फ्राइड अनियन मैंने ले लिए हैं। फर्स्ट लेयर में मैंने इसके ऊपर चावल ऐड कर दिए हैं। चावलों के ऊपर फ्राइड अनियन, धनिया, पुदीना, येलो फूड कलर
और एक से 1.5 चुटकी जस्ट इसके ऊपर मैं गरम मसाले की ऐड करूँगी। अब मैं इसके ऊपर तैयार किए हुए हैदराबादी चिकन कौरमे की सेकंड लेयर कर दूँगी। थर्ड लेयर में मैं इसके ऊपर चावल ऐड करके अगेन फ्राइड अनियन, धनिया पुदीना, येलो फूड कलर और थोड़ा सा बिरयानी मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। सेम उसी तरीके से फोर्थ लेयर में चिकन की ऐड करूंगी, फिर इसके ऊपर चावलों की लेयर कर दूंगी। चावलों के ऊपर धनिया पुदीना, अनियन, येलो फूड कलर और थोड़ा सा बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी। आप चाहें तो बिरयानी मसाला स्किप भी कर सकते हैं। अब लास्ट में बचा हुआ सारा कौरमा मैं इसमें ऐड करूंगी। कौरमे की लेयर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं बचे हुए सारे चावल ऐड कर दूंगी लास्ट में। उसके ऊपर दिल खोल के थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने ज़्यादा ही ऐड कर दिया था और धनिया पुदीना, फ्राइड अनियन, येलो फूड कलर ऐड करके इसको कवर कर दूंगी। तवे को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह गर्म कर लिया था। जैसे ही तवा अच्छी तरह गर्म हो गया था तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया था दम वाली फ्लेम पे और चावलों को अच्छी तरह कवर करके पकने के लिए रख दिया था 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि चावलों में और जो चिकन में कसर है वो अच्छे से गल जाए। चावलों को दम वाली फ्लेम पे पकते हुए 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड फेमस हैदराबादी चिकन बिरयानी सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से होममेड मसालों से तैयार की हुई हैदराबादी चिकन बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। सलाद और रायते के साथ सर्व करें। मुझे तो देख के अभी से फिर से भूख लग गई है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा चावलों के बेशुमार रेसिपीज़ चैनल पर मौजूद हैं, आप विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।